Hello and welcome to my new lecture. This lecture is related with digital electronics or commonly named as DLD, Digital Logic Design. Today we will be discussing the magnitude comparators. So, in digital electronics, it is important to compare two number whether one number is greater than the other number, equal to the other number, or less than the other number. Say if there are two numbers, there are three A and B are two numbers. There are three possibilities of it that they could either be equal. A is equals to B, or A is greater than B, or A is less than B. There is no fourth possibility in this case. तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि ए और बी अगर लेट से दो नंबर्स हैं, कोई बाइनरी नंबर्स हैं, तो उनका कंपैरिजन हम देखेंगे कि क्या वो इक्वल होंगे, लेस होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। तो इस सब को करने से पहले क्योंकि डेसिमल नंबर्स को समझना आसान है, तो हम डेसिमल नंबर्स को देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं दो नंबर्स का। लेट से अगर सिंगल डिजिट है तो वो 0 से 9 तक है, तो हम ये कहेंगे कि लेट से 9 इज़ ग्रेटर देन 7। ये हमें पता है अगर इन दो नंबर्स का कंपैरिजन करें, तो हम सबसे पहले इधर जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर लेट से यही 3 9 हो जाए और ये 4 7 हो जाए, तो अब ये जो नीचे वाला नंबर है 4 7 दैट इज़ ग्रेटर देन 39, क्योंकि इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो इस वक्त जो ऊपर वाला नंबर है उसका स्मॉलर है, और जो नीचे वाला नंबर है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो ग्रेटर है। तो इसलिए जो है हम कह रहे हैं, और इसी को अगर मैं कर दूं ये लेट से 6 है और ये जो है वो 3 कर दूं, अब ये ऊपर वाला नंबर वंस अगेन क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो है कंपैरिजन सबसे पहले जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर होता है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसका लार्जर होगा तो वो जो है नंबर ग्रेटर होगा। और फिर अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, जैसे ये भी अगर 6 हो और ये भी अगर बिलफर्ज 6 हो जाए, तो फिर आप कंपैरिजन यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, उससे नेक्स्ट डिजिट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मीन्स कि आप देखेंगे कि अगर तो दोनों के मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जैसे इस केस में सेम हो गए 6 और 6, तो आप उससे अगले जो है उस डिजिट पे चले जाएंगे। और ये जो है आप देख रहे हैं 3 जो है वो 4 से लेस है, तो ये जो 4 वाला डिजिट है ये ग्रेटर हो जाएगा। और अगर इसी तरह ये इक्वल हो जाए, ये भी 4 हो जाए और ये 4 हो जाए, दोनों अगर लेट्स से दे आर बोथ ऑफ देम आर 4, तो फिर आप कंपैरिजन जो है उससे नेक्स्ट डिजिट पर ले जाएंगे। तो नंबर्स के कंपैरिजन में इसी तरह होता है कि सबसे पहले आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखते हैं। अगर जिसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ग्रेटर होगा वो जो है नंबर ग्रेटर होगा। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो उससे अगले डिजिट पे चले जाएंगे, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। दो नंबर्स इक्वल तब होंगे जब उनके तमाम डिजिट जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेम इसी तरह अगर जो है हम बाइनरी बिट्स की बात करें, तो हम सबसे पहले जो है कंपैरिजन लेट से ए एक जो है वो 3 बिट नंबर है, 1 1 0 है लेट से विच इज़ इक्वल्स टू 6, और बी जो है वो कोई नंबर है 0 1 1। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है आप कंपैरिजन किसका करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का करेंगे। जो भी उस 3 बिट नंबर है तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, थर्ड जो पोजीशन पे होगी वो होगी। आप देख रहे हैं कि ए में ये 1 है और बी में 0 है, क्योंकि डिजिट्स के केस में तो 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, जबकि बाइनरी में आपके पास 0 और 1 है सिर्फ। तो आप जो है ये देखेंगे कि ये 1 है, ये 0 है, तो इट मीन्स कि ये जो ए है ये ग्रेटर देन बी है, क्योंकि ए अगर 1 है और बी 0 है, इट सिंपली मीन्स कि ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर बी 1 हो ए 0 हो तो इसका मतलब होगा बी ग्रेटर देन ए है, क्योंकि जो बाइनरी है उसमें 1 और 0, अगर 1 है तो वो ग्रेटर है, और अगर 0 है तो वो लेस है, और अगर दोनों 1 1 हैं, ये दोनों 0 0 है, तो वो क्या कहलाएंगे, सेम कहलाएंगे। तो इससे आपको पता चल गया इन दिस केस ए इज ग्रेटर देन बी। सिमिलरली अगर ए एक जो है वो 2 बिट नंबर है, लेट्स से 0 1 1 है, और बी इज आल्सो ए 3 बिट नंबर 1 0 0, ये 3 के इक्विवेलेंट है, ये 4 के इक्विवेलेंट। तो आप देखेंगे कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसमें ये क्या है,
ये जो है वो ज़ीरो जो है और ये बी की क्या है 1 है, तो इस केस में ए जो होगा वो लेस देन बी होगा। इसी तरह कोई और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि हम और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इज़ 110 एंड बी इज़ 101। तो इस केस में आप देखें कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें तो ये दोनों क्या हैं, ये सेम है, दोनों क्या हैं, 1 1 है। तो अब जब जैसे डिजिट्स के केस में था, जब अगर आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कंपैरिजन सेम आ रहा है तो आप उससे नेक्स्ट बिट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें ए जो है वो 1 है और बी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा। तो सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो नंबर्स लिए जाएं, ए अगर लेट से है 110 एंड बी इज़ 1 1 1, राइट। तो आप देखेंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी सेम है और उससे अगले वाली बिट भी क्या है, ये सेम है दोनों में। लेकिन ये अगर देखें तो ए जो है वो 0 है और बी क्या है, 1 है, तो इट वुड बी ए वुड बी लेस देन बी, क्योंकि बी जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन ए हो गया। अब हमने इस सारी चीज़ को डिज़ाइन करना है कि अगर हमारे पास लेट से हम अगर हम 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाते हैं, 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, तो अब हम जो है वो जनरलाइज्ड रिजल्ट्स लेंगे। जैसे कि मैं कहूँगा कि जो है ए इज़ ए 3 बिट नंबर, ए को मैं लिखूँगा ए नॉट, ए वन, ए टू, एंड बी इज़ आल्सो ए 3 बिट नंबर, बी नॉट, बी वन। तो ये जो है ए और बी जो है ये जो है वो 3 बिट नंबर्स हैं। तो इनको हम जो है हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो ए लेट से है ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, ए वन, ए टू, बी इज इक्वल्स टू बी नॉट, बी वन एंड बी टू, राइट। तो अब हमें कैसे पता चले कि हम सबसे पहले कंपैरिजन कैसे करेंगे, ए टू और बी टू का करेंगे। तो इसका कोई रिजल्ट आएगा, लेट से मैं कहता हूँ x2 है, ए वन बी वन का कोई रिजल्ट आएगा x1, और ए नाट और बी नाट का कोई रिजल्ट आएगा x नाट। अब कैसे ये पता चले कि ए टू और बी टू सेम है, क्योंकि हमने पहले तो ये देखना है ना कि अगर नंबर्स सेम है या डिफरेंट हैं, ठीक है। डिफरेंट जब होंगे तो फिर हम देखेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेदर द टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो इक्वल टू बी है या नहीं। ए इक्वल टू बी कब होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ए इक्वल टू बी तब होगा जब ए टू बी टू सेम हो, ए वन बी वन सेम हो, ए नॉट बी। जैसे मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू इज इस तरफ लिख देते हैं 1 1 1 एंड बी इज आल्सो इक्वल टू 1 1 1। तो ये देखें तीनों बिट्स क्या हैं इसमें, सेम है। तो तब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। अब हमें कैसे पता चले कि ए टू और बी टू जो है वो सेम है, जो एक्सक्लूसिव आर गेट है ये हमें बताता है कि दो बिट सेम है या डिफरेंट है, राइट। तो इसका मतलब है कि मैं ए टू और बी टू के दरमियान एक्सक्लूसिव आर या एक्सक्लूसिव नार हमें बताता है, एक्सक्लूसिव नार हमें बताता है कि अगर सेम होंगी तो वो 1 होगा और अगर डिफरेंट होंगी तो वो क्या होगा, जो है वो डिफरेंट होंगी तो वो 0 होगा। तो आप एक्सक्लूसिव नॉर गेट को यूज़ कर सकते हैं कि वेदर द नंबर्स आर सेम और नॉट। तो इससे आपको पता चलेगा कि x2, x1 और x0 ये तीनों ही जो है वो 1 होने ज़रूरी है। यहाँ पर 1 कैसे होंगे, जब सेम होंगे। और सेम कौन आपको बताएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट आपको बताता है कि वेदर द नंबर्स आर सेम और नॉट, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर जो है वो ए ग्रेटर देन बी होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए ग्रेटर देन बी के लिए। ए ग्रेटर देन बी कब होगा, अगर मेरे पास देखें ये ए टू 1 हो जाए, ठीक है, ए टू 1 हो जाए और बी टू 0 हो जाए, राइट। अगर लेट से मैं कहूँ जैसे 1 0 1 है
और 0 1 1 है, हालांकि ये अगले वाले दोनों बिट्स इसकी ग्रेटर है, लेकिन A2 क्या है 1 है, B2 क्या है 0 है, तो ये नंबर जो ऊपर वाला है ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर A2 1 हो, राइट, अगर 1 है तो हम इसे एज इट इज लेंगे, और B2 0 हो तो इसको हम क्या कर लेंगे कंप्लीमेंट। तो फिर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा। लेकिन सिर्फ यही एक सूरत नहीं हो सकती, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये पहले नंबर दोनों क्या हो, सेम हो, A2 और B2 क्या हो, दोनों सेम हो। इसका मतलब क्या है कि X2 क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, और A1 हमारे पास 1 हो जाए और B1 क्या हो जाए 0 हो जाए, तो भी जो है वो ग्रेटर होगा, A1 वुड बी ग्रेटर देन B1। जैसे आप समझें कि ये 1 1 0 है और ये 1 0 1 है। अब ये A2 और B2 क्या है, सेम है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि X2 क्या हो, 1 हो। लेकिन ये क्या है, A1 1 है और B1 क्या है 0 है, तो अब ये ऊपर वाला नंबर स्टिल क्या है, ग्रेटर है। लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये X2 क्या हो, 1 हो। A1 1 हो, B1 0 हो, तो ये जो है ग्रेटर। इसी तरह सिमिलरली अगर मेरे पास X2 और X1 1 हो, ठीक है, और A0 जो है वो 1 हो और B0 0 हो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नंबर स्टिल जो है वो ग्रेटर देन आएगा। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर आप यूँ समझें कि ये मेरे पास लेट से 0 0 1 है और ये मेरे पास 0 0 और 0 है, राइट। तो ये देखें A2 और B2 भी सेम है, A1 B1 भी सेम है, लेकिन जो है A0 1 है और B0 क्या है 0 है, तो ये स्टिल मेरे पास नंबर A जो है वो ग्रेटर। ये तीनों सूरतें हैं कि A जो है वो ग्रेटर देन B हो। अब हम देखते हैं कि A लेस देन B कब होगा। इसके रिवर्स में जो सारा होगा वो क्या होगा, A लेस देन B होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि A2 0 है और B2 क्या है 1 है। A2 0 है तो इसे कंप्लीमेंट कर लेते हैं, और B2 क्या है 1 है, प्लस जी पहले बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो उसका जो कंपैरिजन है वो सेम आ रहा है, और A1 0 है और B1 क्या है 1 है, और इसी तरह पहली दोनों बिट्स के कंपैरिजन सेम आ रहा है, A0 0 है और B0 1 है। तो ये तमाम सूरतें होंगी कि जब जो है आपके पास जो है वो A लेस देन B होगा। आप इसे यूं समझें कि जैसे आप इस पहले को समझना चाहते हैं, तो आप ये देखें कि जो है वो अगर आपके पास ये है 0 1 1 और ये 1 0 0 है, तो ये देखें कि A1 क्या है वो A2 क्या है 0 है, B2 क्या है 1 है, तो ये इसका मतलब है ये जो नीचे वाला नंबर है वो A जो है वो B जो है वो ग्रेटर देन A होगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो आप समझें कि 1 0 1 है और ये 0 1 1 0 है, तो ये इधर तो कंपैरिजन सेम आ गया, लेकिन ये B2 क्यों B1 क्योंकि 1 है और A1 0 है, तो ये वाला जो नीचे वाला नंबर है ये ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम जो है इसकी नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं कि हमने इसे डिज़ाइन कैसे करना है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए जो है पहले एक दफ़ा इक्वेशन में फिर से लिखता हूँ। हम 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। और जो है 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर डिज़ाइन करें, जिसमें मैंने कहा कि A इज इक्वल्स टू B तब होगा जब मेरे पास X2 X1 और X0 दोनों क्या हो 1 हो, और X2 X1 X0 क्या है, बुनियादी तौर पर एक्सक्लूसिव नार हैं A और B के दरमियान, A और B के दरमियान। A लेट से A0 A1 A2 है और B क्या है B0 B1 और B2 है। ये तीनों ये सारी बिट्स अगर सेम होंगी तो वो क्या होगा, A2 इक्वल टू B2 होगा, A1 इक्वल टू B1 होगा और A0 इक्वल टू B0 होगा, तो A इज इक्वल टू B होगा। अब दूसरा ये है कि A ग्रेटर देन B कब होगा। A ग्रेटर देन B होगा
तो ये जो है ये कंडीशन हो गई a इज इक्वल टू बी के लिए। a ग्रेटर देन b कब होगा? जब हमारे पास a2 जो है वो 1 हो और b2 0 हो, या a2 b2 सेम हो, जो कि x2 जब 1 होगा तो पता चल जाएगा, और a1 जो है वो 1 हो, b1 0 हो, या जो है a2 b2 सेम हो, a1 b1 सेम हो, वो इन दोनों से पता चलेगा। a नॉट 1 हो और b नॉट 0 हो। और इसी तरह a जो है लेस देन b या b ग्रेटर देन a कब होगा? जब a2 0 हो, b2 1 हो, या a2 b2 सेम हो, a1 0 हो और b1 1 हो, या a2 b2 भी सेम हो, a1 b1 भी सेम हो, और a नॉट जो है वो 0 हो और b नॉट 1 हो। अब हमने इस पूरे सर्किट को डिज़ाइन करना है 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर को। तो हम जो है वो 3 नंबर्स लेते हैं, जैसे कि ए नॉट बी नॉट है, A1 B1 है और A2 B2 है। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, A नॉट A1 A2 और B नॉट B1 B2 को अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप A नॉट A1 A2 को एक जगह लिख लें और B नॉट B1 और B2 को एक जगह लिख लें। तो मैं इसका साथ ही ये लेट से ए नॉट है, और तो ये क्या होगा, ए नॉट कम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह ये A1 कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये A2 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये B नॉट के आगे B नॉट कम्प्लीमेंट हो गया, ये B1 कम्प्लीमेंट हो गया, और इसी तरह ये B2 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इनको ले लेते हैं। ये ए नॉट है और ये उसके कम्प्लीमेंट साथ है, इसी तरह ये सारे जो है ये मौजूद है। सबसे पहले हमने इनको एक्सक्लूसिव नॉर करना है, ताकि हम ए इज इक्वल टू बी को इम्प्लीमेंट कर सकें। वो कैसे होगा कि हम जो है इनका एक्सक्लूसिव नॉर लेंगे, ए नॉट का और बी नॉट का, ये एक्सक्लूसिव नॉर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट बन जाएगा। इसी तरह A1 का और B1 का एक्सक्लूसिव नॉर लेंगे तो ये x1 बन जाएगा, और इसी तरह A2 और B2 का एक्सक्लूसिव नॉर लेंगे तो वो जो है x2। और ये दोनों नंबर्स के इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि ये इन तीनों का एंड गेट का रिजल्ट जो है ये 1 आए। राइट, दिस इज द केस फॉर a इज, अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू b है। इसी तरह अब अगर a ग्रेटर देन b को हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन को देखते हुए कि a2 और b2 का कम्प्लीमेंट, ये मेरे पास A2 है, राइट, ये मेरे पास A2 है, और B2 का कम्प्लीमेंट यहाँ से ले लेते हैं। राइट, इन दोनों को क्या करना है, एंड करना है, और फिर क्या है इससे आगे, x2 A1 B1 कम्प्लीमेंट, A1 ये मौजूद है, राइट, और B1 का कम्प्लीमेंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, और साथ जो है क्या चाहिए है, x2 चाहिए, तो x2 मेरे पास ये मौजूद है। x2 को मैं यहाँ से साथ एंड करता हूँ, और लास्ट में मुझे क्या चाहिए है, x2 x1 a नॉट और b नॉट कम्प्लीमेंट। तो a नॉट ये मौजूद है, राइट, b नॉट का कम्प्लीमेंट में, तो इसी तरह ये ए नॉट हो गया, ये बी नॉट का कम्प्लीमेंट हो गया, और इसके साथ हम क्या लेंगे, ये x2 हम यहाँ से ले लेंगे, ये x2 हो गया, और साथ क्या लेंगे हम, x1 लेंगे, वो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये जो है इन चारों का एंड जो है वो बन गया। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ माय A2 B2 कम्प्लीमेंट, दिस इज़ माय x2 A1
b1 complement and this is my x2 x1 a नॉट बी नॉट कम्प्लीमेंट। अब इन तीनों को हम आर करेंगे तो दिस वुड बी माई ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये बनाया जा सकता है। सिमिलरली आप ए लेस देन बी के लिए जो है वो बनाएंगे सर्किट जो है वो उसी तरह से बनाया जा सकता है। इसी आपने इक्वेशन को जो है वो एक्सटेंड करना है, राइट। ए टू बी टू ए टू कम्प्लीमेंट बी टू ए एक्स टू ए वन बी वन ए वन कम्प्लीमेंट बी वन, इसी तरह से एक्सटेंड करना है। तो मैं उसे नीचे जो है वो एक दफ़ा बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो फिर जो है हम उसी को यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, तो ये मैंने सर्किट जो है वो ए लेस देन बी के लिए कंप्लीट कर दिया है। तो इसको अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन जो थी वो हमारे पास ये ए लेस देन बी की इक्वेशन थी। ए टू कम्प्लीमेंट बी टू प्लस एक्स टू ए वन बी वन ए वन कम्प्लीमेंट बी वन प्लस एक्स टू एक्स वन ए नॉट कम्प्लीमेंट बी नॉट। तो इसी को मैंने ये जैसे ए ग्रेटर देन बी किया था, इसी को मैंने जो है यहाँ पर एग्जैक्टली इसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। तो एक्स टू एक्स वन की वैल्यू इधर से लेके, तो ये जो है आप इस तरह से 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है ये मैंने कंप्लीट किया है। तो आप जो है एज ए होम टास्क आप जो है 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो बनाने की कोशिश करें, राइट। तो ये जो है वो कोई भी दो नंबर्स को कंपैरिजन करेगा और उसका ये हमें फ़ायदा होगा कि वो BCD नंबर्स को भी फिर जो है वो कंपैरिजन कर सकेगा। तो ये 3 बिट नंबर्स जो होते हैं वो नॉर्मली ऑक्टल नंबर्स होते हैं, तो 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो दो ऑक्टल नंबर्स को कंपेयर करेगा, जबकि 4 बिट जो है वो BCD भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि कैसे दो नंबर्स का जो है वो बाइनरी नंबर्स का कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।